नाम है आपका? अंशु कुमार। फिर क्या कहेंगे आप इसको लेके? अब जो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान वाला केस है उसमें नया ट्विस्ट आ गया है। सलमान खान की एक्स है, वो लॉरेंस बिश्नोई से बात करने के लिए बोल रही हैं, कह रही हम कहीं ना कहीं मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं, शॉर्ट आउट नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लॉरेंस बिश्नोई को बताना है कुछ, क्योंकि जब वो आए थे उस समय उनकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, उस समय की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड सोमी अली थी, तो उन्होंने कन्फेस किया था उससे सलमान खान ने कि मैंने क्या बोलते हैं काला हिरन मारा था। तो मेरे को लगता है वो सच बताएंगी लॉरेंस बिश्नोई को, इसीलिए नंबर मांग रही है। सनातनी और राष्ट्रवादी बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को। गैंगस्टर है भाई, जब इस तरह की हत्या करवा रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी तो गैंगस्टर हुए ना। बिल्कुल मैम, गैंगस्टर है। बात है क्या कि देखिए, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं गैंगस्टर को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मगर उनकी विचारधारा को मैं सपोर्ट करता हूँ। उनकी विचारधारा सही है। जो वो कह रहे हैं कि मनोहर फारूकी को मरवाएंगे, या क्या बोलते हैं बिश्नोई समाज जैसे कह रहा है कि भाई माफ़ी मांग ले, और लॉरेंस बिश्नोई भी बोल रहे हैं कि जाकर आप मंदिर में माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे। मैं इस चीज़ का समर्थन हूँ, क्योंकि देखिए कल को अगर मनोहर फारूकी को मार दिया जाता है ना, तो सबसे पहला आदमी मैं खुश होऊंगा, क्योंकि हमारे फिर देवी देवताओं पर फिर अभद्र टिप्पणी कोई नहीं करेगा। जैसे मनोहर फारूकी ने करा था, गणेश जी के बारे में उल्टा सीधा बोला, सीता जी के बारे में, राम जी के बारे में बोला, तो अगली बार कोई करेगा उससे पहले 2 बार सोचेगा। तो मैं यही समझता हूँ कि मनोहर फारूकी को अगर मारा जाता है और तो अच्छा है, मेरे हिसाब से वो अच्छा है। सलमान खान के जो पिता है सलीम खान, वो भी कह रहे हैं कि सलमान खान ने काला हिरन को मारा ही नहीं है, वो माफ़ी मांगेंगे ही नहीं। मैम, सबसे पहली बात तो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 5 करोड़ का फिरौती मांग रहा है, ये भी गलत है, ये भी झूठ है। और अगर आप वो क्या है ना कि वो अदालत की तौहीन कर रहे हैं, हाई कोर्ट की तौहीन करी है। हाई कोर्ट ने जब आपको 5 साल की उम्र दी थी, उम्र क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, सज़ा दी थी, वो आप 2 दिन में आ गए वापस 1 लाख के जुर्माने पे, ठीक है। अब उसका बाप जो कह रहा है, आपको ये पता है सलीम खान कौन है? वो स्क्रिप्ट राइटर था। बॉलीवुड में हिंदू मैंने ये जो पंडित हो गए, पंडितों को ऐसा उल्टा सीधा रोल देता था कि मतलब वो आतंकवादी और टेररिस्ट है, समझे। और यहीं पर मौलवी को वो ऐसा दिखाता था कि वो देश प्रेमी है, मैंने हिंदुस्तान का हितैषी है, कितना बड़ा हितैषी है, समझे। तो ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है, इस देश में रहते हैं और इस देश में ही इन लोग छेद करते हैं। मैं तो समझता हूँ भाई कि अगर कल को समझ लीजिए शाहरुख खान का जो उससे क्लोज है सलमान खान से, शाहरुख खान का अगर कोई मर्डर कर देता है और उसके बाद में बोलता है कि हम ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है, तो क्या इसका जिम्मेदारी सलमान खान लेंगे? अगर आज वो लॉरेंस बिश्नोई बोल रहे हैं कि भाई आप माफ़ी मांग लीजिए, तो इसमें बड़ी बात क्या है? माफ़ी मांग लीजिए ना। आपके वजह से किसी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार है उसका भी हाथ है लॉरेंस बिश्नोई के पीछे, तभी जो कनाडा में बैठे हुए कई खालिस्तानी है, 6 खालिस्तानी, उसमें से निज्जर समेत उनकी हत्या कर पाया है, क्योंकि वो भी कनाडा भी उनको इस चीज़ का जिम्मेदार ठहरा रहा है लॉरेंस बिश्नोई। मैंने तो बोला मैम आपको कि मैं समर्थन में हूँ उनके। जो अगर समझ लीजिए आज जो खालिस्तान की मांग करते हैं उसके ऊपर अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई और बंदा अगर कर रहा है, तो मैं उसके समर्थन में हूँ, उसके विचारधारा के समर्थन में हूँ। मैं लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है। हाँ, मैं लॉरेंस बिश्नोई के भी फेवर में, उसके मैंने फेवर में उस दिन आऊँगा जिस दिन वो बोले कि कहीं पे भी रेप हो रहा है, उसका कत्ल मैं करूँगा, तो मैं उस दिन उसके फेवर में आ जाऊँगा, उसका सपोर्ट मैं करूँगा। किसी दिन लॉरेंस बिश्नोई बोले कि जो गायों को मारा जाता है, गायों को काटा जाता है, कोई नहीं काटेगा, मैं उस दिन उसके पक्ष में आऊँगा। क्या कहेंगे सर आप? किसके बारे में? लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? भाई उनके बारे में बातों से सहमत हैं आप जो सर ने बोला? सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। अब एक बात बताइए, मैंने सलमान खान के पिताजी का इंटरव्यू देखा था, तो वो कह रहे कि 1998 में जो मूवी बनी थी उनकी, उस समय शायद उन्होंने एक हिरन को मार दिया था, ठीक है। साथ की शूटिंग हो रही थी, लेकिन उनके पिताजी कह रहे हैं कि मेरे लड़के ने तो मारा ही नहीं है। जब आपके लड़के ने मारा ही नहीं है, तो फिर जो ये कार्रवाई चल रही है इतने सालों से, 20 सालों से, तो कराई किस बात के लिए चल रही है ना? आप निर्दोष होते हैं फिर। लेकिन वही है कि बिश्नोई समाज है, वो भगवान मानते हैं, मतलब ये कि उनकी पूजा करते हैं काले हिरन की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा सा गलत लगा। इसलिए उस समाज से एक लड़का उठ के आता है और वो जो है इस चीज़ का राष्ट्रवादी बता रहे, सनातनी बता रहे कई लोग लॉरेंस बिश्नोई को, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी, गैंगस्टर, कहीं ना कहीं गैंगस्टर भी उनको बोला जा रहा है, उनके दाऊद इब्राहिम से उनके बोला जा रहा है, दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले कर रहे हैं वो। बिल्कुल कर रहे हैं, वो तो देखने को मिल रहा है। मुनव्वर फारूकी ने भी ऐसे राम जी के बारे में गलत सलत टिप्पणियां की थी, तो आज उनके भी जो है पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, मतलब डर के मारा कांप रहा है वो बेचारा कि क्यों बोल दिया। मतलब आप किसी के धर्म को टारगेट करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा जो है निकलेगा ज़रूर जो आपकी हालत ख़राब कर देगा। आज देख लीजिए बॉलीवुड पूरा का पूरा कांप रहा है,
क्योंकि आपने क्या किया, एक हिरण को मारा, मुनव्वर फारूकी भगवान राम के बारे में गलत बोला, तो आज इनकी हालत ऐसी हो रखी है। तो भैया धर्म को टाले करके मत कीजिए ना, आप अपने मनोरंजन की किसी की जान ले रहे हो और दूसरा कोई मनोरंजन दे रहा है, कॉमेडी कर रहा है, तो भगवान राम को लेके आ रहा है बीच में, धर्म को लेके आ रहा है। भाई हमारे देश में देखने को मिल रहा है कि भैया धर्म पे जब कोई बात आती है तो दंगे हो जाते हैं, तो दूसरा लड़का अगर अपने धर्म के लिए कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ठीक है मुकेश शर्मा। सर, क्या कहेंगे आप इसको लेके, जिस तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को मारने की धमकी दे रहे हैं? अभी जब बाबा सिद्दीकी से भी कनेक्शन बताया जा रहे थे, इनके सलमान खान से कनेक्शन थे इसलिए मार दिया उनको लॉरेंस बिश्नोई ने, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये देखिएगा, ये उनका बड़ा 2-3 साल पुराना मुद्दा है और वो धर्म जो बिश्नोई समाज है राजस्थान का, वो काले हिरण की पूजा करता है। वो ज़्यादा बड़ा विषय कह भी नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं माफ़ी मांग लो आके। माफ़ी मांगने में दिक्कत क्या है? माफ़ी से तो आदमी बड़ा ही बनता है। अगर उसने कोई अपराध किया भी है तो उसकी माफ़ी मांग ले, नहीं किया तो कहे कि मुझे कोई माफ़ी मांगने में मुझे दिक्कत नहीं है, आपको मेरे प्रति जो गलतफहमी है उसकी मैं निदान कर देता हूँ, और आपकी भावना अगर कहीं इससे दिक्कत हुई है, ठेस पहुँची है, तो उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। अगर यही भाईचारा है, यही हिंद गंगा जमुना तहजीब है, आप कहते हो ना कि आपके लिए जो धर्म में पूजनीय है वो हमारे लिए पूजनीय है, तो मानना नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है अगर ये इस कंपटीशन पे है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो विवाद तो बढ़ना ही है निश्चित तौर पर। उस विवाद में अपने धर्म के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, देश उनके साथ है। मेडा ने भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा, कह रहा है कि कई ऐसे खालिस्तानी हैं, 6 खालिस्तानी हैं, उनमें से निज्जर की हत्या करने वाला भी लॉरेंस बिश्नोई है। एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार के कहने पे कर रहा है वो ये सब। मैं तो कहता हूँ अगर जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं उनका कोई भी खात्मा करता तो अच्छा है। निज्जर हमारे देश के लिए सोचता था क्या? निज्जर यहाँ खालिस्तान की मांग करता था, अगर उसकी हत्या हो जाती है तो हमारे लिए तो गर्व की विषय है। अगर कोई आतंकवादी यहाँ बम विस्फोट करने आए और उसको कोई व्यक्ति मार दे तो ये तो हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अरे इस देश ने क्या नहीं दिया? खालिस्तान की कौन लोग मांग कर रहे हैं? करें ना पाकिस्तान में खालिस्तान की जाके मांग, पता पड़ जाएगा उनका। अगर बिश्नोई ने कनाडा में, क्योंकि प्रोत्साहन मिलता है खालिस्तानी लोगों को, वहाँ पैसा मिलता है, फंडिंग मिलती है, और वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में खालिस्तानी लोग जाकर बस गए उनके वोट बैंक के कारण, क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं कनाडा में, तो कनाडा उनका समर्थन कर रहा है। और हमारी दृष्टि से, सब देश की दृष्टि से हमारा मानना यह है कि अगर निज्जर की हत्या किसी ने करी है और वो बिश्नोई ने करी है तो अच्छी करी है, क्योंकि वो देश के खिलाफ था। निज्जर की हत्या अगर आप करो, कोई करो, मेरे विरोधी का, मेरे देश के विरोधी का कोई हत्या कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हमारे देश के लोगों को मारता। अभी आज 6 मजदूरों की कश्मीर में हत्या हुई, अगर उन आतंकवादियों को कोई मार दे तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल मार देना चाहिए। भाई ये आतंकवादी तो हमारे देश के लोगों को ही मारते हैं। दाऊद इब्राहिम से कंपेयर किया जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले कर रहे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई। मैं तो इस कहता हूँ आपका जो क्वेश्चन है, अगर उन्होंने निज्जर को मारा है तो दाऊद इब्राहिम का उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। दाऊद इब्राहिम का कोई देश के लिए कोई योगदान नहीं, खौफ पैदा करना चाहते हैं जैसे कि दाऊद इब्राहिम ने। देश के लिए कोई योगदान नहीं था, निज्जर का लिए योगदान था। और जहां लोग अफजल गुरु के लिए समर्थन में खड़े होते हों, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होते हों, तो हमें बिश्नोई के समर्थन में हम खड़े हैं और हमें खड़ा होना चाहिए। सरकार पाल रही है, गुजरात की जेल में रख के पाल रही है। आतंकवादी नहीं मानते कोई। आप देखिएगा आतंकवादियों के जनाजे में कई लाख लोग इस देश में इकट्ठा हो जाते हैं, और वो व्यक्ति अगर हमारे देश के समर्थन में काम किसी आतंकवादी को मार रहा है तो हम उस निर्णय के साथ हैं, हम बिश्नोई के साथ हैं। निश्चित तौर पर बिश्नोई हमारे देश के लिए हीरो है अगर वो देश के समर्थन में काम करता है। अगर वो देश के विरोध में कोई काम करता है तो हम उसके विरोध में। सरकार पाल रही है गुजरात की जेल में रह के उनको। मैं कह रहा हूँ अगर देश के हित में, भाई आतंकवादियों को कोई तो मारेगा, या तो पुलिस मारेगी, पुलिस को भी अधिकार है, फौज को भी अधिकार है कि आतंकवादियों को मारना चाहिए। और हमारे देश के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, उनकी हत्या किसी भी माध्यम से हो जाए, जो देश में टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। वो हमारे देश के लिए अच्छे हैं, जो हमारे देश के लिए बढ़िया होगा हम उसमें के साथ हैं।